WHO ने पाकिस्तान में ये हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। इट्स अ सीरियस थिंग, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और आप देख रही हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में ये बद से बद और बदतरीन होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, तकरीबन 3 से 3.5-4 साल तक आप ले सकते हैं। जितने लोग इस खत्ते में रह रहे हैं उनकी उम्र, अगर ये पॉल्यूटेंट्स ना हो तो उनकी ये उम्र जो है ये बच सकती थी और बढ़ सकती थी। तो ये बेचारे अब करें क्या? रहना भी तो इधर ही है, कहीं छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। ये भी सिचुएशन है। फिर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं, जो कुछ इंटरवेंशंस जो फ़र्द अपने लेवल पे ले सकता है, और कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो गवर्नमेंट को लेनी है। देखिए, जो गवर्नमेंट का काम है वो तो पॉलिसी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और जिसके असरात नज़र भी आ रहे हैं। आज सुबह लाहौर का AQI जो है वो 191 है। पहले 300 तक ये टच कर गया था, जो हैजर्डस था। आज भी अनहेल्दी है, लेकिन बहरहाल बदतरीन से बद तो फिर भी बेहतर है। इंडिया टॉप पे था, तो हम नंबर 2 पे थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज चौथे नंबर पे हैं सुबह, ठीक है। लेकिन स्टिल देखिए, तो गवर्नमेंट तो काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कि जो व्हीकलर एमिशन है, आप यहाँ कोई धुआं देने वाली गाड़ी नहीं चला सकते, वो सही कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारी जो फार्मर्स थे, जो हमारे किसान हैं, वो फसलों की बाकियात को जलाते थे। बड़ी सख्ती की है गवर्नमेंट ने। बल्कि आप हैरान होंगी कि गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, वो किसानों को ये कहती है कि भाई ये जो बाकियात है उसको स्टबल कहते हैं, उसको जलाने के बजाय ये मशीन लो। 16 लाख की मशीन है, हम 60% तुम्हें पैसा देते हैं, सिर्फ तुम 40% दो और ये मशीन लो। ये मशीन उस फजले को जो बचा कुचा है, बजाय जलाने के उसको ज़मीन में ही खोद के डाल देगा, वो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। इसी तरह से बहुत सारी और पॉलिसीज़ हैं। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब आ जाए फ़र्द के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो काम है वो करने की कोशिश कर रही है। देखिए, फ़र्द के लेवल के ऊपर पहली चीज़ तो ये कि आप मास्क पहने, लोग नहीं पहनते, स्पेशली जब आप बाहर निकलें रोड वगैरह के ऊपर, तो आप मास्क पहने। दूसरी चीज़ ये कि अपने आने जाने के औकात में थोड़ी ऐसी तब्दीली करें कि जिस टाइम जो हाई ट्रैफिक एरिया है, यानी उन औकात में भी कोशिश करें सड़कों को अवॉइड करें। मगर डॉक्टर साहब, ये जो मास्क है, ये 10 रुपए का मास्क है, ये कितना कोई रोक लेगा इसको? इसकी थोड़ी सी आप वजाहत जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो स्मॉग है उसके जो पार्टिकुलर मैटर, जो जिसको फाइन पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, ये होते हैं 2.5 माइक्रोन के। तो ये आप सोचें कि आपका जो बाल है वो है 100 माइक्रोन का, और जो ज़र्रा है ये जो हवा में, ये तकरीबन 2.5 माइक्रोन का। आप सोचें कितने बारीक ज़र्रात हैं। बल्कि कुछ तो इससे भी कम के होते हैं, 1 माइक्रोन के भी होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो मास्क है वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, लेकिन स्टिल क्योंकि लेयर्स होती हैं ना मल्टीपल, तो कुछ ना कुछ तो रुकी जाता है। तो कुछ ना होने से होना बहरहाल बेहतर है। जो N95 मास्क है वो रोक सकता है, लेकिन N95 हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें तो हर आदमी के लिए ज़रा मुश्किल है। देखिए, हम लोग हेल्थ केयर से वाबस्ता हैं, तो हम लोग तो उसको लगा लेते हैं और हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको लगाने का भी एक ख़ास तरीका है, और उसमें सांस लेने का भी ख़ास तरीका आम आदमी नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सांस लेने का क्या तरीका है? उसका ये है कि आपने बहुत ठहर के सांस लेनी है, बहुत तेज़ी के साथ सांस नहीं लेनी। जो लैब वगैरह में जो लोग काम करते हैं, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वो उसको जानते हैं, और उसको ग्रिप करवानी होती है। यानी ऐसे नहीं कि आपने एकदम मास्क लगा लिया। वो ऐसा होता है कि अदरवाइज आम लोग जो लगाते हैं वो साइड से हवा निकल रही होती है। तो वो तो फिर यूज टाइट करना होता है। तो आम आदमी नहीं कर सकता। तो हेल्थ केयर के जो लोग हैं, चूंकि वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि चलें आप N95 नहीं यूज़ कर सकते तो आम मास्क ही लगा लें, कुछ बचत हो जाएगी। फिर इसी तरह से घरों में एक प्लांट आता है, स्नेक प्लांट। ये कोई जंगली प्लांट है? कौन सा? जी आम लाहौर में बड़ा अवेलेबल है। और एक ये स्नेक प्लांट आता है, और एक स्पाइडर प्लांट आता है। तो स्नेक प्लांट जो है ये रात को ऑक्सीजन खारिज करता है 800 टाइम्स। अच्छा। और जो स्पाइडर प्लांट है वो दिन में 800 टाइम्स ऑक्सीजन खारिज करता है। तो बजाय इसके कि हम महंगे एयर प्योरीफायर्स लें, ये अल्लाह ताला ने हमें
कुदरती गिफ्ट किए हुए तो ये इंडोर प्लांट्स हम इसको यूज जी करें। बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छा। फिर खामखाई ये कचरा जलाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गली में कोई जला रहा है उसको रोकें। तो ये छोटे छोटे काम तो हर कोई कर सकता है। गली के कचरे की बात करें, हीट वेव है, आपको याद होगा 2015 में कराची में एक हीट वेव आई थी जिसमें 1200 लोग जो है वो जहाँ भग हुए थे। बहुत इट वाज वेरी डेंजरस। और अच्छा देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो सर्द ममालिक हैं वहाँ पर हीट वेव्स आ रही हैं, और जो गर्म ममालिक हैं वहाँ कोल्ड वेव्स आ रही हैं। ऑल बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। सब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जिस्म के ऊपर जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, डिहाइड्रेशन है सबसे पहले। तो पूरी नमकियात जो हैं, क्लोराइड वगैरह जो है वो सारा डिसबैलेंस हो जाता है। और ऑब्वियसली जब जिस्म के अंदर नमकियात की डिसबैलेंस होगी तो वो डायरेक्टली दिल के ऊपर इफेक्ट करती है। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको हार्ट के इश्यूज हो जाएंगे, और बहुत शदीद किस्म की, यानी देखिए हम लोग, हमारा जिस्म जो है वो 30, 35, 40 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लेता है एकोमोडेट, लेकिन 45 डिग्री, 47, 48, 50 हमारे जिस्म नहीं बने हुए इसके लिए। तो इसमें यही है कि कभी इस तरह की हीट वेव आए, पहली चीज़ तो ये कि आप अवॉइड करें, निकले नहीं। अगर निकलें तो एक सफ़ेद कोई कपड़े का टुकड़ा सर के ऊपर रखें। वाई सफ़ेद? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है ना। अच्छा। हाँ जी, अगर काला रखेंगे तो वो तो और एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आप गौर करें, जो ये जो गल्फ ममालिक हैं वहाँ तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत आम सी बात है। तो वो तो दोपहर 1:30-2 बजे से लेकर शाम को 3:30-4 बजे तक वहाँ कोई काम नहीं होता। मजदूरों को भी वो अलाउ नहीं करते कि रोड के ऊपर काम करना। तो यहाँ पर भी ये सब कुछ इसी तरह ही होना चाहिए। ऑब्वियसली गुर्बत की वजह से हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं कि हम ये नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम आप सर के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा तो आप रख सकते हैं, चाहे कोई भी हो। और तो ये है कि मैक्सिमम अवॉइड करें, एटलीस्ट दिन के ये जो 2 घंटे दोपहर 2 बजे से 3:30-4 बजे तक का जो टाइम है। अच्छा, ये जो फ़ज़ाई अम्बात होती हैं उसके हिसाब से जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो अम्बात होती है वो पाकिस्तान को अगर देखें तो दुनिया भर में पाकिस्तान का 3रा नंबर है। जी जो कि फेयर फाइनेंस पाकिस्तान है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना सालाना कम से कम 1,28,000 अफराद जो है ना वो सिर्फ आलूदा हवा की वजह से ये मौत का शिकार होते हैं। और CDPR की जो रिपोर्ट है ना नाजरीन, वो ये कहती है कि आलूदगी की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 1,60,000 के करीब जो है ना लोग वो शदीद बीमार होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई बीमारी जो है उनको अटैक करती है, डैमेज कर देती है उनको। तो ये रिपोर्ट्स थी, अब ये देख लें आप, ये सिचुएशन है सर। देखिए बात ये है कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो बहुत ही बारीक ज़र्रात हैं, ये अगर आप ऊपर से देखें, आँखों से जब टकराते हैं तो यहाँ से आपको आंसू आपको आने लगते हैं, एलर्जी। कान में जाते हैं ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, नाक में जाते हैं तो नज़ला शुरू हो जाता है, हलक में जाते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पर भी खाली बॉक्सेस हैं, ये 2 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, कान के बॉक्स, हलक का बॉक्स, ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो यानी नाक की एलर्जी को नज़ला कहते हैं, हलक की एलर्जी को खांसी कहते हैं, नीचे आप जाएं तो जो ब्रोंकस की एलर्जी है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ज़र्रात और लंग्स में भी चले जाते हैं, इतने बारीक हैं, एस्थमा हो जाता है और फिर वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर दिल में चले जाते हैं। तो और दिल की नालियों को ये क्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आप हैरान होंगी, इस टाइम आप अस्पतालों में जाएं तो यंग अमवात हो रही हैं। इससे पहले इतनी यंग मौतें नहीं होती थी, प्री मैच्योर डेथ्स और यंग डेथ्स। पहले तो मतलब 60 साल 65 साल की उम्र के बाद हमने कैंसर नहीं सुना था पहले कभी, अब कैंसर आम है। हार्ट अटैक तो जवान लड़के को हो रहा है, 25 साल का 22 साल का लड़का, उसको हार्ट अटैक हो गया। यही रीज़न है, कभी सुना ही नहीं हमने। यही रीज़न है ना, क्योंकि ये सड़कों पर ये लड़के फिरते हैं रोज़ी की तलाश में, तो ये इट्स वेरी डेंजरस। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये पूरे जिस्म में सर्कुलेट करते हैं थ्रू ब्लड। तो दे अफेक्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अनफॉर्चुनेटली। मेरी बात सुने, कोई ऐसी डाइट या कोई ऐसी सप्लीमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ें या कोई होंगी ना, कोई मेडिसिन भी जो इस्तेमाल की जा सकती हों इस स्पेशली टाइम पे जब स्मोक बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में? हर साल हमें पता है कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन होती है, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो आप रेकमेंड करें?
देखिए खाने पीने में तो आप हर सेहतमंद चीज़ आप ले सकते हैं जो सेहत अफ़ज़ा है, बैलेंस डाइट लें आप जितनी ले सकते हैं, और सबसे बढ़ के अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मैं अभी एक ट्रेंड देख